वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रचनाएं और रचनाकार। 35 के समथिंग ये रचनाएं होने वाली हैं जो आपके साहित्य और संस्कृत रचनाएं होंगी जो भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं और जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, ट्रिक से बहुत आसान मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है मेघदूतम। इसके राइटर हैं कालिदास। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, मेघदूतम में वर्ड आया मेघ। मेघ का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। और बादल कैसे होते हैं भाई? काले काले बादल, कहते हैं ना कि काले काले बादल। तो काले से हो जाएगा कालिदास। तो देखिए यहाँ पर मेघदूत, तो मेघदूत से हो जाएगा मेघ, मेघ यानी कि बादल, और बादल होते हैं काली, तो ये हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट है स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम। देखिए यहाँ पर शुरू में वर्ड आया स्वप्न। स्वप्न यानी कि सपना। और हम सपना देखते हैं तो हमको क्या होता है कि आभास होता है कि यार ये जैसे सपने में होता है ना, लेकिन हमको क्या लगता है, ऐसा आभास होता है कि ये रियलिटी में हो रहा है। जब हम जागते हैं तब हमको एहसास होता है। तो स्वप्नवास दशम यानी स्वप्न, सपने का क्या होता है, हमको सपने में आभास होता है, तो आभास से हो जाएगा भास। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। इसके राइटर हैं विशाख दत्त। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए राक्षस, यहाँ पर वर्ड आया राक्षस। अब देखिए, अगर किसी को राक्षस साबित करते हैं, क्यों करते हैं भाई? ताकि उसकी साख गिराई जा सके। किसी को राक्षस साबित करते हैं किस लिए? उसकी साख गिराने के लिए। तो साख से हो जाएगा विशाख दत्त। नेक्स्ट है पंचतंत्र। इसके राइटर हैं विष्णु शर्मा। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए पंचतंत्र, तो पंचतंत्र को हम रिलेट करेंगे पाचन तंत्र से। देखिए पंचतंत्र, पाचन तंत्र। अब भैया अगर किसी का पाचन तंत्र अच्छा होता है ना, तो भैया वो तो विष को भी हजम कर देता है, कहते हैं ना, विष को भी हजम कर देता है। तो विष से हो जाएगा विष्णु शर्मा। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो पाचन तंत्र यानी किसी का अगर अच्छा होता है तो वो विष को भी हजम कर देता है। नेक्स्ट है नागानंद। तो यहाँ पर वर्ड आया आनंद। देखिए नाग प्लस आनंद, नागानंद बनता है। तो आनंद, और आनंद कब होता है? जब भैया हर्ष होता है, मतलब खुशी होती है, मतलब उल्लास होता है। तो नागानंद यानी कि आनंद, और आनंद कब होता है? जब होता है हर्ष यानी कि खुशी। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका। इसके राइटर भी हैं हर्षवर्धन। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए प्रियदर्शिका, तो यहाँ पर प्रिय यानी कि प्रिय चीज। अब दर्शिका यानी कि हम इसको रिलेट करेंगे दर्शन से। तो भैया अगर किसी को प्रिय चीज के दर्शन होते हैं तो उसका मन क्या हो जाता है? एकदम बाग बाग हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है, एकदम कैसा हो जाता है? उसे हर्ष हो जाता है, एकदम हर्ष होता है। तो हर्ष कब होता है? जब किसी को प्रिय चीज के हो जाते हैं दर्शन। तो दर्शन से यानी प्रिय दर्शन से हो जाएगा प्रिय दर्शिका, और हर्ष यानी कि खुशी होती है तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट है अष्टाध्याय। इसके राइटर हैं पाणिनि। अब इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए अष्टाध्याय में वर्ड आया अध्याय। और देखिए अध्याय जो होते हैं बुक में होते हैं, चैप्टर में होते हैं, जिस चीज़ के भी अध्याय होते हैं, तो हमको अध्याय ना पढ़ने पड़ते हैं। हमको क्या करने होते हैं? अध्याय पढ़ने पड़ते हैं। तो पढ़ने से हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट है हितोपदेश। इसके राइटर हैं नारायण पंडित। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए हितोपदेश यानी कि उपदेश। अब हमको उपदेश कौन देता है? कि भाई हमको कौन देता है? पंडित लोग देते हैं। कौन? पंडित। तो ध्यान रखना है, हितोपदेश यानी कि उपदेश, हित के उपदेश कौन देता है? पंडित लोग देते हैं। नेक्स्ट है मनुस्मृति। इसके राइटर हैं मनु। तो इसमें तो आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मनुस्मृति के राइटर मनु। नेक्स्ट है रत्नावली। इसके राइटर हैं हर्षवर्धन। अब ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए रत्नावली यानी कि यहाँ पर वर्ड आया रत्न। और भैया किसी को रत्न जब मिलता है तो उसको क्या होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा हर्ष होता है। तो रत्नावली, रत्न मिलने पर होता है हर्ष, तो हर्ष से हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है ऋतु संहार। इसके राइटर हैं कालिदास। अब देखिए ऋतु आते हैं ना भाई, कि सबसे मजा किस में आता है? वर्षा ऋतु में। जब क्या होते हैं? बादल होते हैं। कैसे बादल? काले काले बादल। अभी हमने ट्रिक से बताया था ना कि बादल भैया काले काले बादल। नेक्स्ट है 10 रूपक। इसके है धनंजय। अब देखिए 10 रूपक, तो 10 रूपक को हम रिलेट करेंगे 10, और रूपक को करेंगे रुपये से। तो यानी कि 10 रुपये, और 10 रुपये क्या होता है भैया? धन होता है। धन, धन यानी कि पैसा। भाई 10 रूपक यानी कि 10 रुपये, और रुपये क्या होते हैं? धन होता है, पैसा होता है। तो धन से हो जाएगा धनंजय। नेक्स्ट है कोका शास्त्र। इसके राइटर हैं कोका पंडित, यानी कोका शास्त्र के राइटर कोका पंडित। तो इसमें तो ट्रिक की जरूरत है नहीं, कोक शास्त्र कोका पंडित। नेक्स्ट है कुमार संभवम। कुमार संभवम यह है कालिदास, यानी कुमार संभवम के जो राइटर हैं यह है कालिदास। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया वो वर्ड आया कि कुमार संभवम यानी कि संभव। अब भैया क्या चीज़ संभव है? देखिए दुनिया में सब चीज़ झूठ है, लेकिन एक चीज़ कि सबका भैया मौत आनी है, सबको क्या है? काल आना है, यानी सबको मौत आनी है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। तो सबसे ज़्यादा जो संभव है, कुमार संभवम, जो संभावना है हर चीज हर वक्त बनी रहती है, वो किसकी? कि भैया सबका काल आना है। तो काल से हो जाएगा कालिदास।
नेक्स्ट है प्रबंध कोश, इसके हैं राजशेखर। अब देखिए प्रबंध करना किसका, कोश का, है ना। कोश वैसे ये वाला कोश होता है बड़ा, यहाँ पर श बनता है कोश, धन जहाँ रखा जाता है उसको कोश बोलते हैं। तो प्रबंध कोश यानी कोश का भैया प्रबंध करना किसकी जिम्मेदारी होती है, जो राज करता है, राज करने वाले की, तो राज से हो जाएगा राजशेखर। नेक्स्ट है पृथ्वी राज रासो, इसके राइटर हैं चंद्रवरदाई। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी का हम जानते हैं कि संबंध किससे है भैया, चांद से है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, सिर्फ उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका संबंध पृथ्वी से होगा। तो पृथ्वी का संबंध किससे है, चांद से। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चांद है, यानी कि चांद पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी और चांद का है संबंध। तो पृथ्वी राजरासो यानी कि चांद से हो जाएगा चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है सूरसागर, इसके राइटर हैं सूरदास। देखिए सूरसागर सूरदास दोनों में कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, दोनों नाम सेम है। नेक्स्ट है साहित्य लहरी, इसके राइटर हैं सूरदास इसके भी। अब ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए साहित्य लहरी यानी कि लहर, कहते हैं ना कि भाई लहर की जरूरत होती है किसके लिए, सुर के लिए, कि एक लहर से चलना है सुर, तो लहर की जरूरत होती है सुर के लिए, तो सुर से हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट है सड़क से सड़क तक, इसके राइटर हैं धूमिल। राइटर कौन है इसके, धूमिल। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सड़क से सड़क तक, अब यहाँ पर बढ़ आया सड़क, और सड़क पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा धूल होती है। तो धूमिल, धूल साउंड एक जैसी है। देखिए अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, धूल ही हो जाएगा। तो धूमिल यानी कि धूल कहाँ होती है, सड़क पर होती है। नेक्स्ट है अजात शत्रु, इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु न हो, और जिसका जो शत्रु नहीं होगा तो भाई किसका नहीं होगा, जिसकी हमें सब जगह क्या होगी, जय जय होगी। भाई जिसका कोई शत्रु नहीं तो सबके करेंगे उसकी जय जय करेंगे, तो जय जय से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है गोदान, इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है दान। अब दान अगर कोई करता है तो कैसे करता है, भाई ऐसे तो कर नहीं सकता, उसके दिल में दुखदा है और वो दान कर देता है, नहीं। दान कौन करता है, जो प्रेम से करता है। भाई दान या माना ही कौन सा जाता है, जो प्रेम के साथ करता है, तो प्रेम से हो जाएगा प्रेमचंद्र। गोदान यानी कि दान, दान का क्या होता है, चंदा देना, प्रेम के साथ चंदा देना, तो प्रेमचंद। नेक्स्ट है प्रेम आश्रम, इसके हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेम आश्रम, अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया, देखिए प्रेम आश्रम है, तो प्रेम आश्रम यानी कि मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पर भी वर्ड प्रेम है और यहाँ पर भी वर्ड प्रेम है। नेक्स्ट है कायाकल्प, मुंशी प्रेमचंद्र। अब देखिए कायाकल्प यानी कि भाई कहते हैं ना कि कायाकल्प हो गई यार इसकी, तो कैसे कर सकते हैं भाई, जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते, सिर्फ किसी की कायाकल्प हम कैसे कर सकते हैं, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ उससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं, प्रेम के साथ उसकी कायाकल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है यामा, इसके हैं महादेवी वर्मा, यानी यामा के राइटर महादेवी वर्मा है। देखिए काफ़ी यहाँ पर जो वर्ड आया वो आया माँ, माँ। और देखिए हम सभी जानते हैं कि माँ क्या होती है, भाई महान होती है, महान से हो जाएगा महा, और देवी का रूप होती है, तो महादेवी वर्मा। देखिए यामा यानी कि माँ, और माँ होती है महान, तो महान से हो जाएगा महा, और देवी का रूप होती है तो महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है चिंतामणि, इसके रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो मणि यानी कि इसको रिलेट करेंगे हम मनी यानी कि पैसा, मणि को रिलेट करेंगे हम मनी से, मनी यानी कि पैसा। और भैया मनी यानी कि पैसा, पैसा हम कब देते हैं, जब हमें शुल्क देना होता है, तो शुक्ल को हम रिलेट करेंगे शुल्क से, तो मणि यानी कि मनी, और मनी से हम देते हैं शुल्क। नेक्स्ट है सत्य हरिश्चंद्र, इसके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर भी हरिश्चंद्र और यहाँ पर भी हरिश्चंद्र, कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है अमृत और विष, इसके राइटर हैं अमृतलाल नागर, अमृत और विष के अमृतलाल नागर। अब देखिए इसमें तो ट्रिक की जरूरत है नहीं, अमृत और विष, तो भाई यहाँ पर भी अमृत ही है। नेक्स्ट है मैलाचल, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए मैला आंचल, अब भैया मैला आंचल, तो भाई कोई कहता ना कि यार ये चीज़ तो मैली है, तो इसको तू ही फड़ ले भाई, तू ही ले ले इसको, है ना। मैला आंचल यानी कि ये चीज़ हम कोई अगर बाजार से लेने जाते हैं, हम कोई चीज़ या कपड़ा खरीदते हैं, तो उसका आंचल अगर क्या होता है, मैला होता है, तो क्या कहते हैं भाई, इसको तो तू ही फड़ ले, हम नहीं लेने इसको, इसको तू ही फड़, तो फड़ से हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है मधुशाला, यह हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं। तो देखिए मधुशाला, यहाँ पर वर्ड आया मधु, और देखिए मधु जो स्वर होता है किसका होता है भाई, बच्चों का होता है, एकदम बच्चों का, तो बच्चों से हो जाएगा बच्चन। नेक्स्ट है सिंदूर, यानी सिंदूर की होली। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया होली, तो भैया होली में ना सब कुछ सारे कलर क्या हो जाते हैं, एकदम मिश्र हो जाते हैं, यानी एकदम मिश्रित हो जाते हैं, एकदम मिश्र हो जाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। नेक्स्ट है
देखिए यहाँ पर ये अमृत नहीं, अमृत फल है। कौन सा है? अमृत फल। इसके हैं मनोज दास। अब देखिए किसी को ऐसा फल मिल जाए जो कैसा हो भैया? अमृत का हो। अमृत फल यानी कि अमृत का फल, तो क्या आ जाती है भैया? मौज आ जाती है, मौज। तो मौज से हो जाएगा मनोज दास। नेक्स्ट है चिदम्बरा। इसके राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए अम्बरा यानी कि अंबर, और भैया कोई अंबर पर जाता है तो क्या आता है? उसको आनंद आता है। तो सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है हिम तरंगिनी। इसके राइटर हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए हिम तरंगिनी, तो यहाँ पर हिम आया, हिम यानी कि बर्फ, और भैया बर्फ काय में डालते हैं जी? माखन में यानी कि मक्खन में। आपको ध्यान रखना है कि हमने बर्फ कहाँ डाली? मक्खन में डाली। तो हिम तरंगिनी, हिम यानी कि बर्फ, और बर्फ डाली मक्खन में, तो मक्खन से हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लगभग 35 प्रमुख रचनाएं और रचनाकार डिस्कस किए हैं, वो भी ट्रिक के साथ। आई होप वीडियो पसंद आई हो। इसका सेकंड पार्ट जाते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।